In this video, we will try to understand solid principles. हम लोग solid के पांचों principles पढ़ेंगे with practical examples ताकि उनका meaning और intuition समझ आया जाए. Cool. Now let's start. So, solid principles. SOLID, correct? Principles. तो ये solid principles है क्या? So solid principles, basically these are again some advices like OOPS principles that help us to write clean and maintainable object oriented code. ये कुछ गाइडलाइंस हैं जिसको फॉलो करके हम एक अच्छा मेंटेनेबल और स्केलेबल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन कर सकते हैं. सो सबसे पहले व्हाट आर दीज प्रिंसिपल्स, राइट? लेट्स जस्ट गो इंडिविजुअली एंड अंडरस्टैंड उनका क्या मतलब है और क्या क्या है वो. एस एस स्टैंड्स फॉर सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी principle. O stands for open closed principle. डोंट वरी, हम लोग सबकी मीनिंग समझेंगे बट पहले तो हम लोग को उनका नाम याद होना चाहिए. L stands for Liskov substitution. I stands for interface segregation. And the final one, D, stands for dependency inversion. Cool. तो हम लोग को ये पांचों सॉलिड के प्रिंसिपल के नाम पता चल गए. सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल, ओपन क्लोज प्रिंसिपल, लिस्कॉफ सब्स्टिट्यूशन, इंटरफेस सेग्रीगेशन एंड द लास्ट वन डिपेंडेंसी इन्वर्जन. तो नाउ लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट प्रिंसिपल, SRP, विच इज सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल. इफ यू हैव सीन दैट अबव इमेज, वो क्या बोलता है? वो बोलता है कि जो SRP है, इट सेज कि अ क्लास शुड हैव अ सिंगल वेल डिफाइंड जॉब या रिस्पॉन्सिबिलिटी. इसका मतलब एक पर्टिकुलर क्लास के पास एक ही रिस्पॉन्सिबिलिटी होना चाहिए. यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी मेथड्स नहीं है, वी डोंट हैव टू कंफ्यूज देम विद मेथड्स. इसका मतलब ये नहीं कि उसमें एक ही मेथड होगा, ऐसा नहीं है. उसके अंदर मल्टीपल मेथड्स होंगे, लेकिन वो इन एक्चुअलिटी इट शुड ओनली डू वन पर्टिकुलर जॉब. उसकी एक ही रिस्पॉन्सिबिलिटी हो. फॉर एग्जाम्पल, ईमेल सेंडर कोई क्लास है, तो ईमेल सेंडर सिर्फ ईमेल सेंड करने का ही काम करे. वो ईमेल बनाने का काम नहीं करेगा, वो ईमेल का टेम्पलेट नहीं स्टोर करेगा, ना वो गेट करेगा. करेक्ट. सिमिलरली अगर हम लोग कहें अमाउंट वैलिडेटर, तो वो सिर्फ अमाउंट को ही वैलिडेट करेगी, इट विल नॉट वैलिडेट एनी अदर थिंग्स. सो दिस इज कॉल्ड एज अ क्लास हैविंग अ सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी. देयर इज अ सेपरेट मीनिंग ऑल्सो, और वी कैन से अ सेकेंड मीनिंग विच सेज कि a class should only have single reason to change. Now this is a very important point. ये बोल क्या रहा है? ये बोल रहा है कि एक क्लास एक ही कारण से चेंज होनी चाहिए. अब वो कारण क्या है? जब आप उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी में सब कुछ चेंजेस कर रहे हैं. तो बेसिकली अगर हम लोग सेकेंड वाला पॉइंट यूज करें, राइट, जो वो कहता है कि एक सिंगल रीजन होना चाहिए, दिस विल हेल्प अस टू आइडेंटिफाई वेदर अ क्लास इज फॉलोइंग सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल और नॉट. कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? अगर कोई क्लास ऑफकोर्स कुछ कुछ काम कर रही होगी, नाउ अगर आप मोर देन वन रीजन उठा पा रहे हैं कि हाँ मुझे अगर ये लॉजिक चेंज करना है तो भी इसमें चेंजेस करने पड़ेंगे, या कुछ और चेंज करना है तो भी इसमें चेंज करना पड़ेगा, सो दैट मीन्स इट इज हैविंग मोर देन वन रिस्पॉन्सिबिलिटी. It is doing more than one thing, hence there is more than one reason to change. So ये this will act as a check. Okay, don't worry, now we will go and see a practical coding example. पहले वो एग्जाम्पल SRP को वायलेट करेगा एंड वी विल फिक्स इट सो दैट इट देन अग्रीज और कंप्लाइज विथ SRP. So let's switch to the ID now. Yes, we can see this piece of code.
ये ये क्या बोल रहा है कि एक क्लास है इनवॉइस सर्विस, इसके अंदर एक मेथड है जनरेट इनवॉइस, ठीक है। और क्या है, और ऊपर देर आर सम रिकॉर्ड्स, दिस आर बेसिकली इम्यूटेबल क्लासेस, ठीक है। ये इनवॉइस के एक आइटम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और ये खुद एक इनवॉइस को रिप्रेजेंट करता है जिसके अंदर मल्टीपल इनवॉइस आइटम्स है, ठीक है। तो ये जो इनवॉइस सर्विस है वो जनरेट इनवॉइस करती है, और उसमें क्या हो रहा है, सबसे पहले हम लोग इनवॉइस से वी आर कैलकुलेटिंग द टोटल अमाउंट, देन वी आर क्रिएटिंग अ टेम्पलेट, राइट, कि इनवॉइस फॉर कस्टमर दिस टोटल इतना, एंड देन टेम्पलेट में फिर हम लोग वैल्यूज भी फिल करेंगे। इनवॉइस से निकाल दिया कस्टमर ईमेल और अमाउंट जो हमने ऊपर कैलकुलेट करी वो फिल कर दी। The last thing it is doing is it is printing this invoice and then also sending it, right, कि ये ईमेल पे, कस्टमर की ईमेल पे हम लोग इस इनवॉइस को सेंड भी कर रहे हैं। ऑफ कोर्स यहाँ पे वो कोड नहीं है, बट वी कैन अज्यूम कि ये जो प्रिंट स्टेटमेंट है वो वही चीज़ कर रही है, ठीक है। नाउ मुझे ये क्लियरली दिख रहा है कि ये सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी को फॉलो नहीं कर रही है। कैसे? इट इज़ डूइंग मोर देन वन जॉब। सबसे पहली बात, इसका काम सिर्फ इनवॉइस जनरेट करना था। इनवॉइस जनरेट करने का मतलब कि अगर इसको लिस्ट ऑफ ऑर्डर्स है, एक इनवॉइस है, उससे वो एक एक इफ यू कैन बेसिकली, इनवॉइस यहाँ पे रिसीट है। रिसीट में क्या होता है, देर इज इनवॉइस आईडी, देर इज लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट्स, कस्टमर का ईमेल, टोटल अमाउंट, ये सब चीज़ें लिखी रहती हैं, राइट। तो कभी भी ऐसी क्लास जो उसको जनरेट करेगी या उसका पीडीएफ बनाएगी या वो प्रिंटर से बात करेगी और ईमेल में भेजेगी, वो कभी अमाउंट कैलकुलेट नहीं करेगी, ये उसका काम ही नहीं है। इसको ऊपर से मिलना चाहिए। इट शुड हैव गॉटन दिस टोटल अमाउंट फ्रॉम whosoever इज लाइक कॉलिंग दिस मेथड, राइट। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, उसका उल्टा हो रहा है। इट इज ऑल्सो डूइंग द कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट, ये कैलकुलेट कर रहा है, देन वो टेम्पलेट भी बना रहा है, टेम्पलेट में वैल्यू फिल कर रहा है। तो देर इज, यू कैन सी इट इज डूइंग मोर देन वन जॉब। एंड लेट्स जस्ट अप्लाई द सेकंड रूल, जो क्या बोलता है कि मुझे क्या, मैं सिर्फ एक ही रीजन से इस कोड को चेंज करूंगा? नहीं। फॉर एग्जाम्पल, सपोज जैसे अभी ये टोटल अमाउंट कैलकुलेट कर रहा है, अब मैं कहता हूँ कि देयर इज अ डिस्काउंट। हम चाहते हैं कि जब भी ये ऑर्डर हो, एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट ऑर्डर हो, उसकी कैटेगरी अगर लेट से अप्लायंस है, इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंस, तो 500 रुपीज़ ऑफ कर दो। अब यहाँ पे तो इसका मतलब ये है कि आपको आना पड़ेगा और आपको यहाँ पे यू हैव टू डू सम चेंजेस। तो उस रीजन से भी यू हैव टू अपडेट दिस कोड। बट यू टेल मी, इसका नाम देके क्या लगता है कि ये इसका पार्ट होना चाहिए? भाई डिस्काउंट एप्लीकेशन वाला काम या उसको अप्लाई करने का काम इसका होना ही नहीं चाहिए। तो देर इज वन रीजन टू चेंज। दी अदर थिंग इज, लेट्स हमको टेम्पलेट ही चेंज करना है। अब हमको ऐसा नहीं भेजना, हमको प्रोडक्ट्स का नाम भी भेजना है। जैसे अभी तो इस टेम्पलेट में प्रोडक्ट्स का नाम नहीं है, तो आप टेम्पलेट चेंज करने के लिए भी इस क्लास में चेंज करोगे। एंड देन द फाइनल थिंग, लेट्स से हमको ईमेल नहीं, हमको व्हाट्सएप भेजना है। तो व्हाट्सएप भेजने के लिए यहाँ तो लेकिन ईमेल भेजने का कोड कन्फिगर्ड है। फिर आप यहाँ पे आके व्हाट्सएप क्लाइंट को इनिशियलाइज करेंगे और व्हाट्सएप का कोड लिखेंगे, राइट, टू सेंड। सो वी सी कि देर इज मोर देन वन रीजन टू चेंज, एंड दैट मीन्स इट इज वायलेटिंग। लेट्स फिक्स दिस। अब इसको फिक्स कैसे करें, ठीक है। तो मैं बहुत सिंपल तरीका बताऊंगा कि जो भी आपको लगे कि इसका काम नहीं है, उसको सिंपली उठा के वी विल मूव इट टू अ सेपरेट क्लास। और यहाँ पे उन क्लास का नेम अच्छा देना है ताकि समझ आए कि हाँ ये उनका ही काम है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं, कैलकुलेटिंग द टोटल अमाउंट। तो हम लोग एक काम करते हैं, एक क्लास बनाते हैं जो ये कैलकुलेशन ऑफ टोटल अमाउंट करेगा, ठीक है। तो लेट्स क्रिएट अ क्लास। इसका नाम हम लोग रखते हैं क्लास इनवॉइस अमाउंट कैलकुलेटर, ठीक है। ये क्लास है। अब इसके अंदर एक मेथड भेजना पड़ेगा, करेक्ट। क्या मेथड होगा? एक ऐसा मेथड जो रिटर्न करेगा डबल, और उसका नाम होगा कैलकुलेट टोटल अमाउंट। अच्छा, वो लेगा क्या? सिंपल, यहाँ पे कोड में आके देख लो क्या कर रहा था। इनवॉइस के अंदर से आइटम्स निकाल रहा था और उसका यूज करके इट वाज कैलकुलेटिंग द टोटल अमाउंट। नो प्रॉब्लम, हम उसको इनवॉइस भेज देंगे। विल से वो लेगा इनवॉइस, ठीक है। और क्या करना है, सीधे कोड उठाओ, राइट, कोड उठाओ, कट करो और यहां पे डाल दो। वी जस्ट हैव टू ऐड वन मोर थिंग, वी हैव टू रिटर्न द टोटल। सिंपल। ये हमने रिस्पॉन्सिबिलिटी उस क्लास से रिमूव करके एक दूसरे क्लास को दे दी। बट यहां पे देखो, देयर इज एन एरर, क्योंकि आपको तो टोटल अभी भी यूज करना है, राइट। आपको टोटल यूज करके टेम्पलेट में वैल्यू डालनी है, ठीक है। सो इसका मतलब ये है कि हमने रिस्पॉन्सिबिलिटी तो शेयर दूसरे को दे दी, बट हमको यूज तो करना है। रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब ये नहीं कि आप यूज नहीं कर सकते, आपको बस उसको ओन नहीं करना।
ठीक है, तो हम लोग बेसिकली इस इनवॉइस कैलकुलेटर को फिर यहाँ पे यूज करेंगे। और इससे एसआरपी क्यों वायलेट नहीं हो रहा है? इसलिए वायलेट नहीं हो रहा है कि ये थोड़ा कैलकुलेट कर रही है, ये तो सिर्फ यूज कर रही है उसको। अगर आपको कभी चेंजेस करने पड़ेगा कैलकुलेशन में या डिस्काउंट एडिशन करने वाला, तो वी विल कम हियर एंड वी विल अपडेट दिस क्लास एंड नॉट दिस क्लास। जहां जहां ये यूज हो रहा होगा वहां हमको चेंज नहीं करना, हमको सिर्फ इसके खुद के कोड में चेंज करना है, ताकि जहां भी इट इज बीइंग यूज वहां पे ये अपडेट चले जाए। करेक्ट? ओके, सो बिफोर फिक्सिंग लेट्स, ठीक है, एक काम करते हैं, अब इसको यूज कर लेते हैं। कैसे यूज कर लेते हैं? अब इनवॉइस सर्विस में हम इसकी एज ए डिपेंडेंसी बना लेंगे। ठीक है, इनवॉइस अमाउंट कैलकुलेटर की। ठीक है, प्राइवेट इनवॉइस अमाउंट कैलकुलेटर, ये हमने डिपेंडेंसी बना दी इस क्लास के अंदर। अब ये जो इंस्टांस है, राइट, इस दूसरी क्लास का ये जो ऑब्जेक्ट है, नाउ इट इज अवेलेबल इन ऑल द मेथड्स। हम लोग सिर्फ यहाँ पे यूज करेंगे, क्या करेंगे? डबल टोटल, टोटल वेरिएबल था, राइट, जो यूज कर रहे हैं हर जगह, इज इक्वल टू, कितना सिंपल है, जस्ट हैव टू यूज इट, इनवॉइस अमाउंट कैलकुलेटर डॉट कैलकुलेट टोटल अमाउंट, भेज देंगे इसके अंदर इनवॉइस, खत्म। सी, हम लोगों ने वो रिस्पॉन्सिबिलिटी रिमूव कर दी, हमारा काम भी हो रहा है एंड वी आर फ्री फ्रॉम इट। कोई चेंजेस अगर होने हैं कभी उस लॉजिक पे, तो उसके इंडिविजुअल क्लास में होंगे, हमको उससे कोई मतलब नहीं। सो दिस इज डन। नाउ द नेक्स्ट पार्ट, ये जो टेम्पलेट वाला काम है, ये टेम्पलेट वाला काम भी इसका नहीं होना चाहिए। इसको तो सिर्फ मिलना चाहिए, राइट, कि भाई मेरे को जो भी तुम कंटेंट दोगे मैं उसको प्रिंट कर दूंगा और भेज दूंगा, राइट, मैं उसको पीडीएफ में कन्वर्ट करके भेज दूंगा ईमेल में। तो इसका मतलब ये जो टेम्पलेट, और क्या पता अभी ये टेम्पलेट है, बाद में कुछ और टेम्पलेट रहे, तो ये सब वाला टेम्पलेट रिट्रीवल, टेम्पलेट में वैल्यू डालने वाला काम, ये भी इसका नहीं है। इसको भी हम मूव कर देते हैं दूसरी क्लास में। लेट्स क्रिएट अ क्लास फॉर दिस। ओके, लेट्स, सो मैं इसका क्लास का नाम रखूंगा क्लास इनवॉइस टेम्पलेट रेंडरर। भाई ये इनवॉइस के टेम्पलेट को रेंडर करेगा। इसको मेथड डाल देते हैं। ओके, क्या रिटर्न करेगा? अब यहाँ पे देखो, हम एट द एंड एक स्ट्रिंग रिटर्न कर रहे थे, राइट, हम स्ट्रिंग ही बना रहे थे जिसके अंदर टेम्पलेट और टेम्पलेट के अंदर वैल्यूज भी डली हैं। ठीक है, तो एक स्ट्रिंग रिटर्न करेगा एक मेथड जिसका नाम रहेगा, विल से रेंडर टेम्पलेट, सिंपल। अच्छा, इसको क्या क्या चाहिए? अब यहाँ पे भी देखना एसआरपी वायलेट ना हो, हमको ध्यान देना है। तो रेंडर टेम्पलेट का काम क्या होना चाहिए कि भाई जो वैल्यूज डालनी है वो मेरे को दे दो और टेम्पलेट मैं खुद बना दूंगा। तो इसको ये पहले बताओ कि ये क्या क्या वैल्यूज ले रहा है। तो ये वैल्यूज ले रहा है कस्टमर का ईमेल, और क्या यूज कर रहा है? और ये यूज कर रहा है, देखो, टोटल अमाउंट, जो टोटल हमने कैलकुलेट किया है। ठीक है, हम लोग दे देंगे। तो स्ट्रिंग कस्टमर ईमेल, एक फील्ड ये हो गई, दूसरी फील्ड क्या होगी? टोटल अमाउंट। तो डबल टोटल अमाउंट। ठीक है, बस अब हमको इसके अंदर इस कोड को उठाना है और डाल देना है। विल कॉपी दिस, और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, थोड़ा फिक्स कर देते हैं। कस्टमर ईमेल अब हम लोग को इनवॉइस से गेट करने की जरूरत नहीं, हम लोगों ने तो डायरेक्ट वेरिएबल में ले लिया है। सो विल जस्ट राइट कस्टमर ईमेल, काम खत्म। सेकंड चीज़ क्या है? ओके, यहाँ टोटल की जगह टोटल अमाउंट। अच्छा, और इससे रिटर्न क्या करवाना है? रिटर्न करना है हमको स्ट्रिंग, ये कंटेंट को हम लोग रिटर्न कर देते हैं। कंटेंट के अंदर क्या है? टेम्पलेट भी है और वैल्यूज भी है, सिंपल। सो विल जस्ट रिटर्न कंटेंट। हो गया ये। हाँ, अब यहाँ पे लेकिन हमको यूज करना है, क्योंकि कंटेंट को यूज करके फिर हमको प्रिंट करना है। करेक्ट? तो प्रिंट करना ये तो जनरेट इनवॉइस का ही काम है, राइट। तो अगेन इसकी भी डिपेंडेंसी बना दो, क्योंकि हमको उसका मेथड यूज करना है तो उसका ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। तो हम लोग यहीं पे बना लेते हैं। क्या नाम था उसका? इनवॉइस टेम्पलेट रेंडर, इनवॉइस टेम्पलेट, न्यू इनवॉइस टेम्पलेट रेंडर। बस यहाँ पे आप कॉल करो। क्या करना है? स्ट्रिंग कंटेंट इज इक्वल टू इनवॉइस टेम्पलेट रेंडरर डॉट रेंडर टेम्पलेट। क्या क्या भेजना है उसको? कस्टमर का ईमेल भेजना है। कस्टमर का ईमेल कहाँ से मिलेगा? इनवॉइस के अंदर से मिल जाएगा, इनवॉइस डॉट कस्टमर ईमेल। सेकंड चीज क्या भेजनी थी? हम लोग को बता देगा इंटेलिजेंस कि वो उसको भेजना था अमाउंट, राइट। अमाउंट क्या है? ऊपर से हमने पहले कैलकुलेट करके रखा है। ठीक है, यहाँ ये भी इंपॉर्टेंट है कि यार हम चाहे तो टोटल क्यों भेजे, हम सीधे इनवॉइस भेज देते हैं। इनवॉइस के अंदर से वो मतलब वो टोटल कैलकुलेट कर लेगा, छोटा ही तो लॉजिक है।
नहीं, ये भी एसआरपी को वायलेट कर देगा, राइट? फिर टेम्पलेट रेंडर इज डूइंग मोर देन वन जॉब। और वही वाला लॉजिक है, अगर हमको डिस्काउंट ऐड करना है तो फिर आप टेम्पलेट रेंडर में जाके फिर से चेंजेस करोगे, करेक्ट? सो हम लोगों ने दो रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म कर दी। तीसरा, ये जो प्रिंट करने वाला काम है, ये इसका ही काम था, इसको हम रिमूव नहीं करेंगे क्योंकि ये इसी का काम था। लेकिन जो लास्ट वाला पार्ट है, ईमेल भेजना, कि इस ईमेल को इस पर्टिकुलर इनवॉइस को, ये कंटेंट को ईमेल भेजना, ये उसका काम नहीं है, करेक्ट? तो इसकी भी एक क्लास बनानी पड़ेगी, बना लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। क्लास इनवॉइस ईमेल सेंडर, ठीक है? और इसके अंदर एक मेथड डाल देंगे, पब्लिक वॉइड सेंड इनवॉइस ईमेल। अच्छा, क्या क्या चाहिए रहेगा? एक तो उसको चाहिए रहेगा कि क्या कंटेंट भेजना है, तो कंटेंट किसको भेजना है? कस्टमर का ईमेल चाहिए इसको, सी। और क्या कोड है? कुछ कोड नहीं है अभी, तो हम तो सिर्फ प्रिंट लिख रहे हैं, खत्म। अच्छा, कस्टमर ईमेल, राइट? तो ईमेल क्या है? कस्टमर ईमेल है ये, कस्टमर ईमेल। और एक प्रिंट और डाल देते हैं कि ईमेल का क्या कंटेंट था, ईमेल कंटेंट खत्म। अब हमको यूज़ करना है, यूज़ करने के लिए फिर से उसका एक डिपेंडेंसी डालनी है, ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। इसका नाम क्या है? इनवॉइस ईमेल सेंडर, इनवॉइस ईमेल सेंडर, न्यू इनवॉइस ईमेल सेंडर। ये रीज़न समझ आ रहा है, राइट? क्यों क्यों हम लोग को ऑब्जेक्ट बनाना पड़ रहा है? क्योंकि वो मेथड स्टैटिक नहीं है, राइट? तो अगर वो कोई भी क्लास का कोई अगर मेथड है, वो अगर नॉन स्टैटिक है, तो अगर उसको एक्सेस करना है, यूज़ करना है, सो वी हैव टू क्रिएट द ऑब्जेक्ट, उसको इंस्टेंशिएट करना पड़ेगा। ठीक है, लास्ट लाइन लिखते हैं, फाइनल इनवॉइस ईमेल सेंडर डॉट सेंड इनवॉइस ईमेल, इसको भेजना है कंटेंट और कस्टमर का ईमेल, इनवॉइस डॉट कस्टमर ईमेल, खत्म। ये हमारा काम डन। नाउ ईच ऑफ आवर क्लास इज एसआरपी कंप्लायंट, सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी को फॉलो कर रहे हैं। अब ये जनरेट इनवॉइस, ये नहीं बोलना चाहिए अपने को कि वो कैलकुलेशन कर रही है, नहीं नहीं, वो कैलकुलेशन नहीं कर रही है, उसको कैलकुलेशन मिल रही है फ्रॉम दिस, इट इज जस्ट यूजिंग इट, यू डोंट हैव टू अपडेट इट, राइट? कभी भी आपको लॉजिक चेंज करना है तो आपको यहाँ अपडेट नहीं करना है, ये तो उसका क्लाइंट है, करेक्ट? सो हमने इसको अब एसआरपी कंप्लायंट बना दिया। कैलकुलेशन कौन कर रहा है? कैलकुलेशन कर रहा है इनवॉइस अमाउंट कैलकुलेटर। अगर आप इस क्लास में जाओगे तो यू कैन सी कि ये भी सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉलो कर रहा है, ये सिर्फ अमाउंट कैलकुलेट कर रहा है और कुछ भी नहीं, करेक्ट? सिमिलरली जो टेम्पलेट रेंडर है वो भी सिर्फ एक ही काम कर रहा है, एंड ईमेल सेंडर भी वही एक ही काम कर रहा है, कि बस वो ईमेल भेज रहा है। तो इसका मतलब ये है कि जो हमारी पूरी क्लासेस हैं ये सभी एसआरपी को फॉलो कर रही हैं। आई होप आप लोग को भी ये कोड समझ आ गया होगा। डोंट वरी, आई विल बी शेयरिंग द गिटहब लिंक फॉर द एंटायर कोड ऑफ द इन द होल सीरीज, सो यू विल गेट दैट। बट आई होप आपको ये समझ आ गया होगा और यू विल बी एबल टू फाइंड आउट वेदर सम क्लास इज फॉलोइंग एसआरपी और नॉट। कूल, नाउ लेट्स स्टार्ट विद द नेक्स्ट प्रिंसिपल।